गुड मॉर्निंग गाइस। मैं बैक हूँ एक और वीडियो के साथ। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास रूम है। मैं एक रूम में स्टे कर रहा हूँ। ये गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा है मंडी में, मंडी हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, मैं यहाँ पर आया था। और ऐसा हुआ कि मैंने अभी तक जैसे अपने चैनल पर कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो मुझे जो रास्ते में कुछ लोग जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो उनके कॉल्स आ रहे थे कि आपने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो प्लान में मैंने चेंजेस किया। मैंने ये सोचा कि कल मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं करूँगा, यानी कि जो आज का दिन है और जो कल बीत चुका है, तो मैंने कल बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं किया। मैं यहीं पर स्टे कर रहा था और मैंने अपनी वीडियोस को एडिट किया और फ़िलहाल उसी अभी भी अपलोड नहीं हो पाई है। मैंने कल जो छुट्टी की एक तरह से कह लो, तो वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई अभी तक। वो भी अभी हो ही रही है। ये लैपटॉप नीचे पड़ा हुआ है, हो रही है वीडियो अपलोड। ये जहाँ इस रूम है जहाँ पर मैं स्टे कर रहा था, ये मेरा सारा लगेज वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा है कि अभी जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो अपलोड हो रही है ना, आप देख सकते हैं वीडियो अपलोड की जा रही है अभी मेरे द्वारा। और अपलोड होने में अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसका थंबनेल भी लगाना है और भी कुछ टैग्स वगैरह देखने पड़ेंगे, कौन कौन से लगाने हैं तो जिससे व्यूज़ आए वीडियो में। तो फ़िलहाल तो अब ये जो रूम है जहाँ मैं रुका हुआ था। और आपको बताना चाहूँगा कि मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया है अभी तक तो, बट ये स्लिप जरूर है मेरे पास। तो इस स्लिप में ये 200 रुपीज़ लिख रखा है। तो ऐसा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ बाहर चल के बाकी की बात जो भी है। रूम से बाहर मैं निकलता हूँ, फिर मैं आपको बाकी बात बताता हूँ। लॉक मैंने लगवा दिया है रूम को। और ये वो जगह जहाँ पर ये काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं पीछे, यहाँ पर आके लोग स्टे करते हैं। और ये मेरा रूम था जहाँ पर मैं स्टे कर रहा था, 72 नंबर। इससे पहले जो मैं स्टे कर रहा था वो रूम है 77 नंबर। मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो 77 रूम नंबर है, वहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टे किया था। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो चार्जिंग वाला सॉकेट था वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं कर पाया। एंड तो ये बाबा जी भी हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमें ये रूम दिलवाया था यहाँ पर। ये बाबा जी अब काली वर्दी में है। बाबा जी अब काली वर्दी में है। जब भी आप यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा में आएंगे, मंडी में हिमाचल प्रदेश में ये गुरुद्वारा है, तो आपको ये जरूर मिलेंगे। हाँ, इनकी ड्यूटी गेट पर होती है। हम लोग गेट में भी कभी जोड़े घर में, मेन जोड़ा घर में इनकी मेन ड्यूटी होती है, तो आपको ये वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। आपका नाम बाबा जी? हरदीप सिंह बाबा जी हैं। हरदीप सिंह बाबा जी, ठीक है। तो बाबा जी आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मुझे कमरा भी दिलवाया था, मैं उसके लिए आपको शुक्रगुजार हूँ। आप थैंक यू करो यार। हमने आपको दवाया तो फ्री में, या सेवा में कुछ समझो, बाबा जी की कृपा है। बिल्कुल। हाँ, ये व्यू बना लो। मैं भी दिखाऊंगा सभी। है ना? हाँ, नीचे चलो, अभी जोड़े घर के अंदर हूँ मैं। चलो तो वहाँ मैं वहाँ आता हूँ आपके पास। वहाँ उधर की अंदर से टीम बनाएगा, फोटो देगा। बिल्कुल बिल्कुल सारा बना जी। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो मैं पहले रूम में रुका हुआ था वहाँ पर सॉकेट काम नहीं कर रहा था, तो मैं अपना मोबाइल वगैरह कुछ चार्ज नहीं कर पाया वहाँ पर। और हुआ ये कि करीबन 4 बजे दोपहर को एक बाबा जी आए थे यहाँ पर, और उन्होंने नॉक किया दरवाजे पर। तो मैंने देखा कौन है, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा देर हम स्टे नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ एक रात के लिए ही होता है। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे यात्रा कर रहा हूँ, मैं पैदल आया हूँ यहाँ से लिफ्ट लेकर, या फिर मैं पैदल ही लद्दाख तक जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप नीचे आए दोबारा और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। यहाँ पर आधार कार्ड लगता है सिर्फ, उससे आपको रूम मिल जाता है। हमें। और
रूम मिलने के बाद हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं एक रात के लिए। अभी जो मैंने आपको ये स्लिप दिखाई थी, ये वाली, तो इसमें 200 रुपया वाला सीन क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ऐसा है कि जब वो बाबा जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप नीचे आकर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो मैं जब रजिस्ट्रेशन करवाने गया तब उन्होंने सेम मेरा आधार कार्ड लिया, वहाँ उससे मुझे एक नई एंट्री की और उन्होंने 200 रुपये की पर्ची को ऐसे उन्होंने बिल काटा और मुझे कहा कि आपको ये 200 रुपये देने होंगे। तो मैंने उनसे बताया कि मैं तो बिल्कुल खाली पॉकेट ही नीचे आया हूँ। तो खाली पॉकेट से मैं नीचे आया था। मैं आपको एक और भाई से मिलवाऊँगा ज़रूर। तो मैं खाली पॉकेट ही नीचे आया था और ये भाई जी मुझे मिले थे। तो वो जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ वो हैं बिज़ी सेवा करने में। तो वो पर्सन है जिन्होंने बिल का जो वहाँ पर जो होते हैं काउंटर पर उनके साथ उन्होंने बात की और उनको बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे यात्रा कर रहा हूँ तो आप मुझसे पैसे ना लें। तो ऐसे अभी तक मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया है। बाकी अभी भी चाबी मेरे पास है रूम की। जब हम वापस देने जाएंगे तब शायद वो लें या ना लें, मुझे कुछ पता नहीं है। हम बाद में उसके बारे में अपडेट ज़रूर कर दूंगा। फ़िलहाल तो ये है कि अभी तक पैसा कोई देना नहीं पड़ा है। और अब मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ पीछे से। 200 रुपया हमने दीवाना था रूम का, वो हमने इससे नहीं लिया ना दिया है। इन पे हमने कहा चलो भाई अपना बच्चा है, सेवा है। पर्सन 200 ओके 2% तो ऐसा है कि अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पर रुकने के लिए। 300 और अगर 2 जने से आ रहे हो तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। अगर 3 जने से ज़्यादा हो बाबा जी वो फिर बड़ा कमरा लो 700 ओनली नाइट, वन नाइट एक रात 700 रुपये आपको देने होंगे। आप अगर ज़्यादा जने तो हाँ, ये अंदर हमारा साथी बैठा है, सेवा बहुत करते हैं। और सही बात है, यहाँ पर सेवा तो बहुत है। तो चलिए मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। बाबा जी मैं आपके पास जोड़े घर में यार। तो ये देखो भाई, सुबह मैं भी यहीं पर नहाकर गया था। यहाँ पर आके लोग नहाते हैं और पीछे वॉशरूम्स बने, तो वहाँ की तो वीडियो बनाने नहीं वाला क्योंकि लोग समझ सकते हैं आप भी। तो अभी ये आप देखिए मेरे पीछे का नज़ारा, यहाँ से कुछ ऐसा है। तो ये आप देख सकते हैं, वो वहाँ से मैं वहाँ पर एंट्री है इस गुरुद्वारे की, तो मैं वहीं से एंटर हुआ था। और जो मुझे वो भैया मिले थे हिमाचल से, अम्ब से, तो वो मुझे यहीं पर छोड़ कर गए थे। तो यहाँ से मैंने एंट्री ली थी। तो ये वही रास्ता जा रहा है और देखिए आप कितना सुंदर सब कुछ। नज़ारे लीजिए, देखिए सारे नज़ारे। वहाँ हमें भी अब वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हम जाएंगे। पर अभी मुझे क्या है कि खाना खाना यहाँ से, तो मैं लंगर हॉल में जाऊँगा और पहले कुछ खाऊँगा और फिर हम कर देंगे यहाँ अलविदा। बाकी मैं एक बार आपको गुरुद्वारा दिखाता हूँ सारा। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, मैंने आपको जो पीछे का नज़ारा दिखाया, अब यहाँ पर आप देखें। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये करूँगा कि मैं बैक कैमरा ऑन करूँगा और आपको सभी दिखाऊँगा यहाँ पर क्या क्या है। तो आप व्यू एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आई थिंक जो 1-2 से ज़्यादा जन लोग आते हैं वो यहाँ पर रुकते होंगे। तो वो जो बाबा जी बता रहे थे 700 रुपये में रूम मिलता है, वो यहाँ पर मिलता होगा। और ये आप नज़ारे देखो भाई, अभी तो इससे आगे और भी नज़ारे आने हैं काफ़ी। यहाँ पर ये लकड़ें पड़ी रहती हैं जिनसे शायद लंगर वगैरह बनाते हैं, तो वो भट्टी में डालने के लिए होती होंगी। ज़रूर यही होता होगा इनका काम। तो यहाँ पर ये पार्किंग है, यहाँ पर ये पार्क करते हैं गाड़ियाँ लोग जो आते हैं मेरी तरह टूरिस्ट। और ये है वो काउंटर, देख लीजिए। यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है ऑफिस दफ्तर का। यहाँ से हमें अपने लिए रूम लेना होता है। तो अंदर बैठे भी हैं बाबा जी, यही हमें कल मिले थे, जो अभी इस फ़िलहाल बैठे हैं यहाँ पर। तो अभी बाद में देंगे इनको चाबी वापस, क्योंकि अभी तो हमें जाना है लंगर हॉल में लंगर खाने के लिए। तो यहाँ पर है जोड़ा घर, यहाँ पर हम अपने जोड़े जमा करवाएंगे। जो मेरे बूट हैं मैंने डाले हुए।
अभी हमें वो बाबा जी दोबारा मिलेंगे जिनसे हम पहले मिले थे। हाँ जी, तो अभी हम करवाते हैं जोड़े जमा अपने यहाँ पर। बाबा जी के ओल्ड मैन 93 और 300 हाँ जी, 93 में तैयार हो गए हैं कि तो ये बाबा जी हैं यहाँ पर। आज ये बाबा जी भी भेज दो, तीन बाबा, इनको ये बाबा। आ जाओ अभी यहाँ पे आ जाओ। हाँ, ये इनको वीडियो बना रहे हैं, ये जो ये बताएगा। आप डालेंगे वहाँ? हाँ जी, हाँ जी। साइकिल पे सैर करता है, साइकिल पे यार नहीं नहीं, पैदल हूँ मैं, साइकिल भी नहीं है मेरे पास। साइकिल भी पैदल, बिल्कुल पैदल हो गई यात्रा। मैं लद्दाख तक जा रहा हूँ, यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। हाँ, लद्दाख तक। हाँ जी, बड़ी बड़ी बनाते जाएंगे भैया बहुत। हाँ, ये है, अभी इसको देखो बाबा ने कृपा की है, जो मूली दवा दी है, कमरा मिल गया, रोटी पानी मिल गई। हाँ जी, वो मौले की देख के रहता है, आदमी नहीं कर सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसी की रजा में हो रहा है सब कुछ जो भी हो रहा है। ये आप मतलब इनकी वीडियो की तरफ से कर रहे हैं कि अपनी खुशी से कर रहे हैं? जो मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ वो मेरी खुशी है, मैं करना चाहता था। और जो ये मैं कर रहा हूँ इसको मैं साथ साथ में बना भी रहा हूँ कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि मैंने रास्ते में क्या क्या देखा। हाँ, गुरुद्वारा आया मेरे रास्ते में, तो अगर आपको यहाँ आना है, आपको ऐसे ऐसे जो भी मिलेगा सब कुछ ऐसा है। हाँ जी, तो ये हमारे बाबा जी हैं, मेला का है। ये जलंधर से है, ये अच्छा, आप जलंधर से हो? हम लुधियाना। आप जलंधर से हो बाबा जी? मैं फगवाड़ा से हूँ, मैं फगवाड़ा से यहाँ पर आया हूँ पैदल। हाँ जी, बस स्टैंड के पास ही मेरा घर है। तो ये बाबा जी है तो हमारे पड़ोसी निकले शहर के। जी बिल्कुल। ये चलो, इसकी भी बड़ी कृपा, हमारा पैदल यात्रा। अभी नीचे जाके जोड़े जमा करवाएंगे करवाएंगे। तो यहाँ से हम आते हैं, ये यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा आपको आएगा, मिलेगा देखने के लिए। ये बने हुए हैं, वैसे तो यहाँ पे कोई होता ही नहीं है, कोई डर नहीं है। वैसे तो कैमरे कुमरे लगे हुए हैं अपना, अगर आप कीमती सामान वगैरह भी यहाँ रखते हैं तो कहीं जाने नहीं वाला है। वैसे तो कीमती सामान मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर रखें, वो अपने रूम पर ही रखें, क्योंकि रूम तो यहाँ पर मिल ही जाते हैं। तो चलिए जोड़े उतारते हैं अभी। ऐसे में अभी देख लो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे रात को एक सेवादार सोते हैं। वैसे तो फ़िलहाल कोई नहीं है, पर यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला है। आपको खुद ही अपने जूते रखने हैं, टोकन लेना है, जेबी में डालना है और यू आर गुड टू गो। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ मैं सुना ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 25 साल ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ मैनू अच्छा ये 45 साल से हैं शायद, मुझे सुनने में गलती लग गई होगी। और बाबा जी आपका नाम? बलविंदर सिंह, बलविंदर सिंह जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर। अमृतसर से रहने वाले हैं। अमृतसर से रहने वाले हैं, तो हम थोड़े से आपके इधर साइड को रहता हूँ मैं, फगवाड़ा में। और फगवाड़ा से मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ लद्दाख तक। वाह। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀ। और आपके मैं परसों यहाँ पर आया था रात को करीबन 12-1 बजे। तो ये बाबा जी हमें मिले थे, इन्होंने मुझे रूम दिलवाया यहाँ पर। और ठीक है, मुझे कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा, तो मैं यहाँ पे सभी को बता रहा हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब मुझे ये बताएं, मैं अंदर जा सकता हूँ कैमरा लेके कोई? कपड़ा लो। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये कपड़ा ज़रूर सर पर लेना होता है, कभी मत भूलें। देख लीजिए, अब मुझे भी, मेरा भी तो आना ज़रूरी है वीडियो में। तो कपड़ा ले लिया मैंने। ये देखिए आप यहाँ का, काफ़ी बड़ा ये हॉल है अंदर से बना हुआ, और यहाँ पर आकर लोग बैठते हैं। तो देखिए आप, आपको पूरा घूम के दिखा देता हूँ। बाबा जी जा सकते?
से भी एंट्री है और यहाँ से भी। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा मत बोलूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति बनाए रखेंगे ऐसे। यहाँ पर भी अंदर जाना था। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पर गिटार पड़ा हुआ है ऐतिहासिक, और यहाँ पर कुछ लिखा भी है पंजाबी में आपको। तो ये तो कोई जाप है, यहाँ पे लोग दान वगैरह करते हैं। ऊपर से कुछ ऐसा ही दिखता है, देखिए। यहाँ पर ये आप एक और ये पीकॉक बना हुआ है। तो ये यहाँ पर लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी बरू दी कुप्पी साहिब। ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए। तो चलते हैं बाबा जी के पास एक बार फिर से। और बाबा जी 45 साल से यहाँ पर हैं, मैं तो हैरान हूँ। तो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ठीक है। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। 6 महीने 18 दिन इतने रह के गए। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਲੰਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਟਿਆ। ओके, ठीक है। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर 6 महीने और 18 दिन यहाँ पर रह के गए थे, जहाँ पर मैं यहाँ पर इस वक्त हूँ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। और यहाँ पर ही उन्होंने कीर्तन किया था और कहीं भी नहीं किया। तो ये हमें इन्होंने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने ਇਹ ਲਾਗੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦਰਿया ਨਾਲ ही है। ये जो साथ में है वो ब्यास दरिया, हाँ। ब्यास दरिया उसको कहते हैं। तो ये गुरुद्वारे के साथ में लगता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। हाँ, ये जो पलंगा ना, इसके ये थड़ा, ये असल पहला थड़ा ये है जिहदे उत्ते गुरु महाराज का प्रकाश है। ओके, तो ठीक है। जो हमारे अभी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, गया कितने साल? 400 साल हो गए थड़े को बने। अच्छा, ये थड़े को 400 साल हो गए हैं बने हुए दोस्तों। तो जब जान लगे गुरु साहब ने, तो मंडी का राजा बोला कि आपके जान के बाद हमारा क्या बनेगा, क्योंकि बाहर के सूबे के लोग सानू आण के लुट के ले जाते। ठीक है। मंडी जी बहुत मीरा लोगों की। तो राजे ने बेनती की कि महाराज तुहाडे जान तो बाद फिर साडा क्या बनेगा। फिर महाराज नूं राजे ने रफल भेटा की। ठीक है। वो रफल पई है, वो फिर रफल का इत्थों बैठ के महाराज ने निशाना लाया। जो कच्चा भांडा नहीं होंदा मिट्टी का, उसको दरिया ब्यास दे विच रुढ़िया आ रहा, ठीक है। तार के उसमें सराग लाया, इत्थों निशाना लाया महाराज ने कि जैसे बचेगी हांडी तैसे बचेगी मंडी। अगर अच्छा। जे को मंडी को लुटना आएगा तो समान तो बुलाए।
जो लूटना रहेगा उन्हें। सामान तो गुड़ाएगा, मतलब सामान तो गुड़ाएगा। अच्छा, मंडी को अगर रखना। कोई लूटने आएगा तो आसमान से गोला आके गिरेगा। हाँ, ऐसा ये मंडी को चमत्कार दिया मैंने। हुआ था कि होना हाँ, था? होना था अच्छा, पर भय को नहीं। पर हुआ कुछ नहीं, कोई लूटने आया ही नहीं। और शायद ये भी होगा कि गुरु जी के हाँ जी, चमत्कार को सब जानते ही होंगे लोग। हाँ जी। जो भी लूटने वाला आता होगा वो भी उनसे डरता ही होगा। इतों 25 किलोमीटर रिवालसर है। 25 किलोमीटर रिवालसर गुरुद्वारा। रिवॉल्सर। हाँ, रिवालसर तो पहले गुरुगोबिंद ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ठीक है। 25 किलोमीटर पालकी उड़ती आई, मतलब पर तो जो पालकी है 25 किलोमीटर दूर से अब हवा से होती हुई यहाँ पर आई थी हाँ, उड़कर। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ, ਚੌਥਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, सोने और चांदी की पालकी थी जो हवा से। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ 18 ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ। 6 महीने 18 दिन फुस्तुआ किया गुरुद्वारा। ठीक है भाई। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੋਲ। ਬੋਲਿਆ ਨਾ? ਬੋਲਣ ਬੋਲਿਆ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾ। तो ठीक है बाबा जी, ठीक है, लंगर छक ले। लंगर अभी मैं छक लेता हूँ और फिर मैं आगे को निकल जाऊँगा अपने ठीक है, सफर के लिए। ठीक ठीक मैं बहुत आपको याद करूँगा। ठीक। और वाहिगुरू। तो यहाँ पर ये लंगर हॉल है, आप देख सकते हैं। तो अब जाएंगे अंदर और लंगर खाएंगे मज़े के साथ, फिर यहाँ से चलेंगे आगे को। छः महीने और 18 दिन यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी चले थे। उनको महल में रहने का मौका मिला था, पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि हम तो जंगलों में रहने वाले हैं। तो ये कहकर वो यहाँ से चले गए और यहाँ पर वो 6 महीने और 18 दिन रुके थे। उसके बाद ये आज तक ये गुरुद्वारा यहाँ पर है। और जो बाबा जी से मैंने आपको मिलवाया था 25 साल की बजाय वो यहाँ पर 45 साल से यहाँ पर है। तो यहाँ से आप पानी पी सकते हैं और यहाँ पर हाथ धोने के लिए हाथ हमारे हो रखे हैं पहले से ही, पर फिर भी मैं धो ही लेता हूँ। जी आ रहा हूँ मैं मिला हूँ कल इनसे, इन्होंने कल मुझे तो ये हम आ गए हैं लंगर हॉल के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ही अभी 3 बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हम पहले आपसे मिल चुके हैं, जलंधर में अब रहते हैं। और बाबा जी आपका क्या नाम है? रमनदीप। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ? फरीदकोट। जिला फरीदकोट के ये रहने वाले हैं। अब हम इनसे आपको मिलवाते हैं। मैं आपको, क्योंकि ये हमारे बहुत, हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर। तो बाबा जी अपने बारे में कुछ बताएं आप। बग्गी है, बग्गी रहते हैं। बग्गी के आप रहने वाले हैं और आपका नाम सुंदर नगर में है। बग्गी की तरफ ये रहते हैं और सुंदर नगर गुरबख्श। अच्छा, तो गुरबख्श सिंह से जिसे आपको मिलवाता हूँ। इन्होंने कल, मैं यहाँ पर आया था। हाँ जी बताएं। मैं पिछला कैमरा करता हूँ। ये बाबा जी आपको कुछ इनके बारे में बताना चाहते हैं, तो आप सुनिए। गुरुबख्श जी का जन्म द्वापर के भगवान कृष्ण जी के दिन का जन्म जो हुआ था, उसी दिन इनका भी जन्म हुआ। ये गोपियों के साथ ही पत्थर। तो ये है इनकी स्टोरी। और आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? 12 साल।
12 साल से यहाँ पर हैं और बाबा जी ने कल सेवा करते हुए मुझे लंगर यहाँ पर खिलाया था। तो अब बाबा जी मैं फिर से एक बार आपके हाथ से लंगर लेना चाहूँगा जी। तो मैं वहाँ पर ये बर्तन होते हैं, यहाँ से आपको बर्तन उठाने हैं। बर्तन आपको यहाँ से उठाना होगा और ऐसे ही यहाँ पर थाल है। बहुत ही बढ़िया बाबा जी के यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिल रहा हूँ। ये चम्मच, हमने ले लिया गिलास। वैसे तो मैं यहाँ पर कल से ही हूँ, पर मैंने कल कोई भी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया यहाँ पर रहते हुए। हाँ जी ज़रूर जी। तो ये देखा हमारे गुरबख्श सिंह जी ने फिर से हमें मौका दिया एक बार। हाँ जी हम चावल के साथ दाल और रोटी खाएंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। और ये जल आ गया है, गुरबख्श सिंह जी हमारे लिए लेकर आए हैं। तो देखा आपने अभी हमें बैठने को कितना ही समय हुआ है और हमारे पास खाने के लिए ये सब कुछ हो गया। ये भी इन्हीं से मैं आपको मिलवाना चाहता था, जिन्होंने मुझे कल रूम चेंज करवा के इन्होंने ही मुझे दिया था। कल आप ही ने मुझे रूम दिया था 72 नंबर वाला, और तब आप मुझे मिले थे, तो मैं आपसे भी मिलवाने वाला था। आपका नाम बाबा जी? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, आप कितने सालों से यहाँ पे? बस ये समझ कि बचपन से ही है। बचपन से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी तो एक और कैसे हो जाता है ऐसा, मतलब रह सकते हैं आप। देखिए इन्होंने सारी ही मतलब अपनी ज़िंदगी यहाँ पर सेवा करते हुए गुजार दी। क्यों बाबा जी? तो बाबा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप याद रखें कि ये मैं भूल जाता हूँ, आप कभी ना भूलें। ये उतार के आप इसी की जगह पर वापस ज़रूर रखें।
तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी 6 महीने और 18 दिन रहे थे, और उसके बाद से, उस समय के बाद से अभी तक वो एक थड़ी है यहाँ पर अंदर, जहाँ पर हम माथा टेकते हैं, वो आज तक यहीं पर है और बनी रहेगी हमेशा ही। नहीं, मैं बस सफ़र नहीं कर रहा, मैं पैदल ही आ रहा। मैं लद्दाख तक गड्डी पैदल ही आना। ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 30-32 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੇਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਯਾਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ? ਉੱਧਰ ਨਾਲੀ ਉੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੀਕਰਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਭੁੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲੂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਚੰਦਨ ਵੀਰੇ। ਚੰਦਨ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ। चंदन भाजी लुधियाने तो ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਪੁਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਡਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਚੰਦਨ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਊਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। चढ़ती कला महाराज यात्रा नहीं करते रहो। थैंक यू। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं रूम में अपना जो व्लॉग मैंने एडिट किया है उसको मैं लगा के आया था अपलोडिंग के लिए। अभी देखेंगे जाकर कि वैसे तो हो गया होगा, बहुत फास्ट हो रहा था उस समय, बट दिक्कत ये है कि मेरे पास है लिमिटेड डाटा। देखते हैं फेस कहाँ से सही आएगा। आई थिंक यहीं से नहीं, फेस जैसा भी आ रहा है चलने दीजिए। अब तो यहाँ पर आके हम दोबारा से अपनी जो चाबियाँ जमा करवाएंगे और चलेंगे अपने अगले सफ़र के लिए। सही में बताऊँ तो अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं, जितना मैं डर रहा था कि मैं हाथ में कैमरा लेकर चलूँगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि लोग तो साथ देते हैं, यहाँ पर साथ मिलता है बहुत अच्छा। कुछ तो खुद ही आकर कहते हैं कि आप यूट्यूबर हो, बताओ हमें चैनल आपका कौन सा है, हम आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं। मैं कुछ नया नया सीख रहा हूँ, नई नई जगह पर जा रहा हूँ। और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। तो एक जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था वो आखिरकार हमें मिल ही गए। वो कैमरे से बच नहीं पाए, उनको कैमरे में आना ही पड़ेगा। कितने को कम किया? तो ये हमारे भाई जी जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। आपका नाम? हरिपाल सिंह। हरिपाल सिंह जी, आप लुधियाना क्या बताया था आपने? करतारपुर से बताया था, जिला जलंधर से ये बिलोंग करते हैं। और आप यहाँ पर कितने सालों से? 12 साल हो गए इन्हें भी यहाँ पर। और जो हमें वो वहाँ पर मिले थे, या अभी मैं जो मेरे साथ वहाँ पर लंगर खा रहे थे, वो तो यहाँ से बचपन से ही हैं। ये हमारे भाई जी जिन्होंने हमें हमारे लिए बात की
कि ये ऐसे ऐसे यात्रा कर रहे हैं और ये पैसे बिना ही ये यात्रा करें, तो उसी के कारण ये संभव हो पाया कि नहीं तो मुझे भी 200 रुपया देना पड़ता, जो मुझे नहीं देना पड़ा सिर्फ इनके। ठीक है, आप पीजिए चाय। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनजीत सिंह है। मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह जी भी हमारे इनके साथ बैठे हैं 35 साल हो गए यहाँ पर। और इनको 35 साल यहाँ पर हो गए सेवा करते हुए। 35 साल भाई है मेरे बड़े। और इनके सगे भाई हैं आपके? हाँ। तो ये भाई ही हैं दोनों। तो ठीक है, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। इन फ्यूचर में कभी यहाँ पर दोबारा आया तो होप आप यहीं पे मुझे मिलोगे और हम दोबारा ऐसी एक वीडियो में करते ये हुए हमारे नजर आएंगे। गुरुद्वारे के पर्सनल ड्राइवर। अच्छा, तो ये गुरुद्वारे में, मूवी आनी है तेरी। इस गुरुद्वारे में ये सबसे मेन ड्राइवर ये भाई साहब है हमारे। और आपका नाम? हरदेव सिंह। हरदेव सिंह है इनका नाम। ठीक है हरदेव सिंह जी, मिलकर पिछले अच्छा 10 साल से सेवा कर रहे हैं। और ये 10 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर जो भी कोई है परमानेंट ही है सारे। दिनों से नहीं है या सालों से नहीं है, काफ़ी सालों से है, ऐसा है। और परमानेंट यहीं पे रहने वाले हैं ना। तो ठीक है भाई लोग, करते हैं पैकिंग और चलते हैं अब आगे मनाली के लिए। यहाँ से अब जा रहा हूँ आगे कुल्लू के लिए और मेरे साथ है राहुल ठाकुर और वीर सिंह जी मुझे बाय कहने के लिए आए हैं। तो बाय राहुल जी, बाय वीर और सिंह जी। इनका चैनल लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर कर देना। ओह थैंक यू बॉस। ओके, वेलकम, बाय। तो जा रहे हैं वापस